जय श्री नारायण पहले साथियों, जय श्री नारायण, जय हिंद, जय भारत। क्या हाल चाल है भाई आप सभी के? हेलो शीतल, हेलो माही, हेलो सुमन, हेलो धार्मिक। धार्मिक तुम्हारे नाम में धर्म है, वाह बहुत ही बढ़िया, जय श्री नारायण। हेलो राधा, हेलो निकिता। निकिता है कि क्या है? निकिता ही है। हेलो हेलो सचिन, जय राधे। हेलो माया सुथार, हेलो स्ट्रीव, जय हिंद, जय श्री जगन्नाथ। अच्छा आवाज नहीं आ रही है? मैंने भाई माइक ही नहीं लगाया, बताओ। मैं तो वैसे इतना लाउड हूँ, बताओ माइक तुम्हें आवाज जा रही है, बहुत ही बढ़िया। क्या हाल चाल है भाई आप सभी के? उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया हो, स्वस्थ हो। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हेलो अंकित, हेलो हिमांशी, हेलो अनन्या, हर्ष। अच्छा वैसे देखो, आज का चैप्टर हमारा बहुत बहुत इजी चैप्टर है, अ वेरी वेरी इजी चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर का नाम क्या है? वैसे ये चैप्टर जनरली मैं बहुत लास्ट में पढ़ाता हूँ, मतलब सबसे लास्ट में इसलिए पढ़ाता हूँ इन चैप्टर्स को, क्योंकि क्या होता है ना, तब तक मतलब बच्चों को लगता है कि मेन मेन चीजें पहले पढ़ा दो, टफ टफ चीजें पहले पढ़ा दो, बाकी चीजें देख लेंगे। ये बस गलती से आपके पास अभी आ गया, पर ठीक है, अब आ गया तो निपटा देते हैं इसको भी, क्या ही दिक्कत है। कंप्लीशन ऑफ पैटर्न, यानी कि फिगर को कंप्लीट करना होगा। तो फिगर को कंप्लीट करने के लिए क्या है, पूरी डिटेल में समझ लेते हैं इसको पहले। बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ है नहीं, देयर इज नो सच बेसिक। कोई बेसिक की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई कुछ ऐसी प्रायर नॉलेज की जरूरत नहीं है, कोई किसी तरह के ट्रिक्स की जरूरत नहीं है, टेक्निक्स की जरूरत नहीं है। बस और बस आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स की जरूरत है। जरूरत है तो सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जरूरत है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है। देयर इज नथिंग बेसिक इन दिस चैप्टर, पहली बात तो मैं पहले ही लिख देता हूं, देयर इज नो बेसिक इन दिस चैप्टर। देयर इज नो बेसिक इन दिस चैप्टर। पहली बात रिक्वायर्ड क्या है, तो वो देख लीजिए। रिक्वायर्ड है आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स। ऑब्जर्वेशन स्किल्स आपकी कैसी है, यानी फिगर को आप किस तरीके से डिटरमाइन करते हो, फिगर को किस तरीके से देखते हो, उसको किस तरीके से अंडरस्टैंड करते हो, वो इंपॉर्टेंट है। तो आपकी सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन स्किल्स, फिगर को समझने की स्किल सबसे ज्यादा जरूरी है। आपने देखा होगा यार, बचपन में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पजल्स होती थी, आपको पता ना, मार्केट में पजल्स मिलती है जो टुकड़ों टुकड़ों में मिलती है, और लोगों को उन पीसेस को, पीसेस ऑफ पजल, आपने देखा होगा कि कई सारे चीजें मिलती है पीसेस ऑफ पजल की। ठीक है, जहां पे एक कार होती है, एक व्यक्ति होता है, एक घर होता है, एक कई सारी चीजें होती हैं, राइट? तो जो आपके पजल के पीसेस होते हैं, आप उन्हें कनेक्ट करके उस पूरे की पूरे डायग्राम को बनाते हो, राइट? ये बात क्लियर है? तो उस तरीके से ही यहां पे हमारे पास क्या होता है, क्वेश्चन होते हैं। सर व्हाट अबाउट एसिडिक? व्हाट अबाउट एसिडिक? व्हाट काइंड ऑफ एसिडिक? सर आपने जिम जाना शुरू किया? अभी तो सोच ही चल रही है, पता ही नहीं कभी उठूंगा फिर कभी जाऊंगा। अब तो लग रहा है कि लॉर्ड नारायण ही आएंगे, कहेंगे कि चल आज अपन दोनों जिम चलते हैं साथ में। भाई जल्दी बताओ क्या है एसिडिक? एक तो तुम फ्लो बहुत जल्दी खराब कर देते हो यार, कोई शुरू होता हूं। आपने बोला था देर इज नो बेसिक, हाँ मैंने तो कहा था देर इज नो बेसिक। डन, डन, करो चैट, खुद से ही करो। कितना टाइम खराब कर दिया मेरा बेकार ही। सो लेट्स टॉक अबाउट अगेन ऑन दिस चैप्टर। तो भैया इस चैप्टर के अंदर कोई बेसिक बेसिक कुछ नहीं होता है, सिंपल सी बात है, आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स मायने रखती है। अगर आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स नॉट अप टू द मार्क है, मान लो ऐसा होता है कि सर मैं तो अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा हूं, आई एम नॉट गेटिंग द फिगर प्रॉपरली, मुझे समझ में नहीं आ पा रहा है कैसे कनेक्ट करते हैं, किस तरह से कनेक्ट हो रहा है, आई डेंट गेट इट फास्टली, तो सिंपल है फिर आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है,
फिर आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि व्हेन यू सॉल्व नंबर ऑफ क्वेश्चंस, व्हेन यू सॉल्व मोर क्वेश्चन, यू विल गेट फ्रीक्वेंटली अंडरस्टैंड कर लोगे कि फिगर में क्या आंसर बनेगा और कैसा आंसर इसका बनेगा। ये बात क्लियर है? तो अगर आपके बेसिक नहीं है, अगर आपके ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी नहीं है, तो जस्ट नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। देखिए क्वेश्चन करते हैं, पिक्चर समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है? चलिए, सो सपोज ये मेरा पहला क्वेश्चन है, ठीक है? मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है कि इस फिगर के अंदर सही डायग्राम कौन सा बनेगा, राइट? सो गिव मी आंसर इन 60 सेकेंड्स। कंप्लीट करिए, इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो इधर जाके फिक्स होगा एंड ये कंप्लीट हो जाएगा। चलो देखते हैं आंसर क्या आएगा। व्हाट इज द राइट आंसर? चलो, सो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ए आएगा, सी। अब इस फिगर को कंप्लीट करना है, तो कंप्लीट कैसे कर सकते हैं? ये यहां से कंप्लीट हो जाएगा, ये यहां से कंप्लीट हो जाएगा, ये यहां से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? और ये यू कंप्लीट हो जाएगा और ये यू कंप्लीट हो जाएगा, दैट्स इट। और भी कुछ है? ये यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, ये यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, ये यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा और ये यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, दैट्स इट। हो गया कंप्लीट। तो कैसे बनेगा, इस तरफ का फिगर बनेगा। पहली बात तो फेस यहाँ से गलत है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये दो लाइनें, ये लाइनें गलत है, दिस इज रॉन्ग, ये लाइन गलत है, दिस इज रॉन्ग, ये लाइन गलत है, दिस इज रॉन्ग। ए इज द राइट आंसर, क्योंकि देखो सबका ये वाला जो स्पेस है वो बिल्कुल खाली है, सी बिल्कुल खाली है, तो ये खाली होना चाहिए था। तो राइट आंसर क्या आएगा? ए आ जाएगा। 90% बच्चों का सही आंसर है। आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अरे भाई ये मच्छर मुझे बहुत परेशान कर रहा है आज। चलो चलो फटाफट से आंसर दो। देखिए, तो हमारे इस क्वेश्चन की सही आंसर की बात करेंगे, दोनों इस तरफ ही खाली हैं, तो अगर इस तरफ देखा जाए तो यहाँ पे दो खाली आएगा ही आएगा, यहाँ पे एक आएगा, यहाँ डॉट आ जाएगा और ये इससे कनेक्ट हो जाएगा ऐसे, ठीक है? ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, सी। यहाँ पे पहले तो ये देख लेते हैं, तो ये सब नहीं हो सकते, साफ साफ पता लग रहा है, एंड बी इज द राइट आंसर, राइट? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 91%। वेरी गुड, काफी बच्चों का सही है। अब आइए तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन करिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं इसके, बिल्कुल टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं।
खत्म करो इस क्वेश्चन को, खत्म करो। कुछ कह रहे हैं ए। देखो, ये ऑप्शन आपको पता है कि ये कॉर्नर पे टच है, ये भी कॉर्नर पे टच है, ये भी कॉर्नर पे टच है, मींस एक लाइन ऐसी होगी जो कॉर्नर पे यहां टच होगी। पर सी, यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, राइट? ये तो ऑप्शन ही रॉन्ग है। ये ऑप्शन भी यहां पे रॉन्ग है, क्योंकि यहां पे टच होना चाहिए था, ये गलत जगह टच है। ये और ये ठीक है। लेकिन एक और चीज यहां पे आप देखोगे, वो ये कि ऐसा कोई भी स्पेस इधर कहीं नहीं बन रहा है, मींस ये भी गलत है। तो बचा क्या? ए ऑप्शन बचा आपके पास, राइट? तो आप यहां पे आंसर क्या कर सकते हो? ए आंसर कर सकते हो। दैट इज 93% एब्सोल्युटली राइट है। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन करिए इसको। फोर्थ क्वेश्चन करिए। जय हिंद नैन्सी। निपटाओ इस क्वेश्चन को। चलो देखो, अगर हम देखें आमने सामने के सर्कल ये हैं, तो इसे कंप्लीट करने के बाद यहां जो सर्कल आएगा उसमें ये लाइन देखने को मिलेगी। है इसमें, इसमें है, इसमें यहां पे गलत आया हुआ है, इसमें ये गलत आया हुआ है। मेरे दो ऑप्शन यहां पे खत्म हो गए, क्लियरली बोल सकता हूं। अब आगे देखो, ये सर्कल मेरा कंप्लीट होगा और ये लाइन मेरे को यहां से कंप्लीट करेगी। तो यहां ऐसी कोई लाइन नहीं है, सिंपल सी रॉन्ग है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन यहां पे बन जाएगा, राइट? सो इट्स नॉट बी। सर आज जीएससी क्लास क्यों नहीं लगाई? क्योंकि मैं नहीं लगाता हूं। क्योंकि मैं नहीं लगाता हूं। क्यों नहीं हुई? क्योंकि मुझे नहीं पता। चलो छठा क्वेश्चन करते हैं, पांचवा करते हैं। पांचवा करिए। निपटाओ इस क्वेश्चन को।
सो व्हाट इज द राइट आंसर? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे इस तरफ हमें तीन लाइन जो है ज्वाइन हो रही है राइट कॉर्नर पे। यहां देखो तीन लाइन ज्वाइन हो रही है, मींस यहां पे भी तीन लाइन हमें ज्वाइन चाहिए। अगर मुझे इस तरफ तीन लाइन ज्वाइनिंग में चाहिए तो मुझे इस तरफ के पैटर्न पे चाहिए, एक दो तीन, समथिंग लाइक दिस। अब समथिंग लाइक दिस कहां पे आ रहा है? ऐसा तो यहां नहीं आ रहा, हटाओ। यहां नहीं आ रहा, हटाओ। यहां नहीं आ रहा, हटाओ। सिंपल, एक दो तीन, समथिंग लाइक दिस। तीन लाइंस मुझे कहां मिल रही है? बी में मिल रही है, राइट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। समझना नहीं है यार, मैंने आपसे फिर कहा कि आपको कभी भी पूरा डायग्राम नहीं बनाना है, आपको बस उस फिगर को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व द फिगर। जब मैं आपको बोल रहा हूं यू नीड टू ऑब्जर्व द फिगर, तो आप ऑब्जर्व करिए। फाइंड द क्लू। आपको देखना है कि क्या क्लू है जिससे आपका वो फिगर इजीली क्रैक हो जाए। दैट्स इट। व्हाट आई चेक इन दिस फिगर? नथिंग। मैंने बस ये देखा कि कॉर्नर पे मेरे को इस तरह का एक ट्रायंगल दिखता हुआ मिलना चाहिए जो यहां पे फिट हो जाए। अब यहां पे फिट होने वाला केवल एक ही फिगर है। क्यों सोचना है ज्यादा? एग्जामिनर अपन को चाय पे थोड़ा ना बुला रहा है, उसको सिर्फ क्वेश्चन कराने से मतलब है और अपन को भी आंसर देने से मतलब है। चलो आंसर दो इसका। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? क्या आंसर आया? कंप्लीट एंड कंप्लीट, ठीक है। इसे कंप्लीट करेंगे, व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट और देन ब्लैक, ठीक है। यही चाहिए, मतलब मुझे अपर साइड वाला पार्ट ब्लैक चाहिए। तो यहां तो दोनों ही ब्लैक हो गई, गलत है। अपर साइड ब्लैक चाहिए, ये लोअर साइड व्हाइट चाहिए, इस तरह का चाहिए, ये बन सकता है। अपर साइड वाला ब्लैक चाहिए था, ये गलत है। अपर साइड वाला ब्लैक चाहिए था, ये भी गलत है। सिंपल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, है कि नहीं? बी इज राइट आंसर। 90% बच्चों का सही आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 7 करिए, इसे करो। जल्दी जल्दी करिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
चलिए, कुछ कह रहे हैं ए होगा, लेट्स सी। देखो ये फिगर जिस तरह से बना है, ये फिगर भी वैसा ही कुछ होगा, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा, तो मेरा एक ऑप्शन तो यहां पे रिजेक्ट हुआ। क्लियर है। सेकंड थिंग देखो, व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट और देन ब्लैक, तो नीचे वाला व्हाइट होगा, ऊपर वाला यहां जो कोई पार्ट बनेगा वो ब्लैक बनेगा। तो व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो इसमें आ रहा है व्हाइट एंड ब्लैक, आ रहा है इसमें देखो ब्लैक के साथ व्हाइट आ गया, विच इज रॉन्ग, है ना, व्हाइट ब्लैक व्हाइट और देन ब्लैक, तो व्हाइट और देन ब्लैक, ये भी गलत है। सो सिंपल राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 88% बच्चों का सही आंसर है। तो भाई मैंने कहा था ना, बहुत टफ चैप्टर है, तुमसे नहीं हो पाएगा, और देख लो तुम लोग, पहले ही बोला था मैंने, बहुत टफ है, नहीं होता ये, बहुत सारे बच्चों से नहीं होता। एक में कलर एक में नहीं है, हाँ समथिंग। चलो, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? सर आप तारीफ कर रहे हैं, मैं यार, मैं मजाक किसी का उड़ाता ही नहीं हूं, अपनी तो उसमें ही नहीं है, क्या बोलते हैं ना, फितरत में ही नहीं है मजाक उड़ाना। ये भी डन है, ये भी डन है, ये भी डन है, ठीक है। तो मतलब दो ट्रायंगल चाहिए मुझे इस तरह से, ठीक है। तो दो ट्रायंगल किधर है भैया? इसमें लग रहे हैं दो ट्रायंगल है, ये देखो, लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? बाकी में तो गलत ही लग रहे हैं, बाकी इसी में सही लग रहे हैं, ये सब गलत है। सी इज द राइट आंसर, 96%। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, निपटाइए जल्दी से इस क्वेश्चन को। चलो, सो कंप्लीट कर लेते हैं इसको, पहले तो कंप्लीट करके देखेंगे। ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, सो मतलब मुझे एक ऐसा ट्राइंगल चाहिए, सिंपल, ठीक है। एक ट्राइंगल ऐसा चाहिए और एक लाइन वैसी चाहिए। ट्राइंगल ऐसा बन जाएगा, लाइन ऐसी बन जाएगी, पिक्चर पूरी ऐसी चाहिए, ये सही है।
ये तो गलत ही है, ये तो बन ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। आंसर आएगा ए ऑप्शन, राइट। 90%। क्लियर, मतलब 90% से कम तो चल ही नहीं रहा है, समझ रहे हो। 9 का ए ऑप्शन होगा सर। हाँ 9 का ए लिखा है ना। मतलब 90% से तो कम चल ही नहीं रहा है, 90, 96, 95 उड़ा रखा है। तो अब समझ गए होंगे ना, मैंने शुरू में क्या बोला था आपको कि ये चैप्टर वैसा नहीं है कि लाइक मुझे पढ़ाना पड़ेगा, ये खुद भी कर सकते हो। पर ठीक है, आपके सिलेबस में है तो मैंने ऐड कर लिया। इसे खत्म करो। जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग डायग्राम तो लग रहा है ये, है लाला। कंफ्यूजिंग डायग्राम तो है ये। एक तो ये मच्छर भी, दिस डायग्राम शुड बी कंप्लीटेड लाइक दिस। ठीक है, यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है, तो वहां रखूंगा। ठीक है, ये वाला डायग्राम है, इन सब में ऐसा है। ठीक है, ओके, ये भी ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है, हटाओ इसको। ओके, ठीक है। डन है, डन है, डन है। चलो ये तो हट गया। इसमें ठीक है, ये ठीक है, ये वाली लाइन यहां से गलत है। ठीक है, देखो ये दो फिगर तो गलत हो गए। ठीक है, दो फिगर तो यहाँ पे गलत हो गए। ये फिगर जो है ये यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है ना, तो ये लाइन यहाँ से कनेक्ट होगी इससे, मिड से। तो मिड से तो कनेक्ट यहाँ पे नहीं हो रही है, ये क्या आ रही है, यहाँ पे आनी चाहिए, ये यहाँ पे आ रही है। दैट्स वाई ये रॉन्ग है। यहाँ पे देखो मिड से कनेक्टेड है, और यहाँ पे ये मिड से कनेक्टेड है। अब मैं पहले ये देख लूँ इन दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग फिर मैं अपने आंसर को देख पाऊंगा। ठीक है, इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर इस लाइन का है, इस लाइन का अंतर है। अब देखो इस लाइन का अंतर है, तो ये बात तो क्लियर है कि एक लाइन ऐसी आनी ही आनी है। आप ये कह सकते हो एक लाइन तो ऐसी आनी ही आनी है। क्यों आनी है, सी यहाँ पे आप देखो तो आपके पास तीन यहाँ पे लाइंस बन रही हैं, यहाँ देखो तो यहाँ पे भी तीन बन रही है। यहाँ देखो जब एक लाइन यहाँ से यूं आएगी, पर ये कोने में आनी चाहिए ना, ये लाइन तो कोने में नहीं आ रही है लाइन, ये लाइन कोने में आनी चाहिए, तो डायग्राम ही कंप्लीट नहीं लग रहा है। ये लाइन कोने में नहीं आनी चाहिए थी, कोने में आनी चाहिए थी। अच्छा, ये लाइन यहाँ पे इसने कनेक्ट कर दी ऐसे, ऐसे कनेक्ट करी है। ओके, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट ऐसे किया जाएगा।
तो भी नहीं बनेगा। ये फिगर गलत है, ये फिगर गलत लग रहा है, ये फिगर गलत लग रहा है। डी कैसे लग सकता है? ऑप्शंस आर रॉन्ग, मुझे तो ये लग रहा है। ये लाइन बनी, ये लाइन पता नहीं कहां से आ गई है इसके अंदर, ये लाइन तो बनी नहीं रही है फिर। अगर हर ट्रायंगल से मुझे एक लाइन मिल रही है, इस ट्रायंगल से मुझे फिर एक लाइन मिल रही है, इस ट्रायंगल से, ऐसी तो कोई लाइन ही नहीं है, तो इस ट्रायंगल में भी ऐसी कोई लाइन नहीं होगी। कि अगर ऐसी मिल रही है तो इसमें ऐसी होनी चाहिए। ये वाले फिगर में कुछ मिस्टेक है क्या भाई? ये भी ठीक है, ये भी ठीक है ना? इसके बाद में तो ये बन रहा है 1 2 3, एक लाइन और बच रही है, 1 2 3, 3 लाइन के साथ ये ठीक है, ये भी ठीक है, इसमें बस एक लाइन एक्स्ट्रा है, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, यही ठीक है, यही ठीक है। देखो ये ऐसा कुछ बनेगा, ये जो मैंने कनेक्ट किया ना, डी ही बनेगा, ए नहीं बनेगा, ए आ नहीं सकता, ये नहीं आ सकता, ये वर्टिकल लाइन यहां गलत बनी हुई है, दिस वन, ये लाइन ना, ये वाला लाइन, दिस लाइन इज रॉन्ग, आएगा इसमें डी ही आएगा, इसमें डी ही आएगा, इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर केवल डी ही होगा। ठीक है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलो, बड़ा लेकिन लाइन बड़ी कंफ्यूजिंग थी उसमें। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चलो इसे करो, नहीं जो सही है वो बता दिया मैंने आपको। डू इट नाउ, डू इट नाउ। सो सिंपल है, यहां पे ऐसा करके ऐसा आना चाहिए, जो कि बी में आ रहा है और किसी में तो आ ही नहीं रहा। बी इज द राइट आंसर, 96%। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। डू इट नाउ। भाई किस किस को मजा आ रहा है ये तो बता दो।
जल्दी जल्दी जल्दी। मौज आ गई। आज कोई पेन का काम नहीं है। सही है। मजा आ रहा है तुम लोगों को। मेरे को तो है ना, ऐसा लगता है कभी कभी ऐसे चैप्टर देते ही क्यों हैं। ऐसे चैप्टर दे के क्या मिलता है। डन डन डना डन 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 डन। ये भी ऐसा हो जाएगा और ये पूरा ही ऐसा हो जाएगा। कंप्लीटेड। कुछ बचा है क्या? नथिंग लाइक दिस। हटाओ इसको। ये वाला। ये तो पूरी लाइन है ना अपने पास तो। अपने पास तो पूरी लाइन है। हटाओ इसको भी। ये ऐसा हो ही नहीं सकता। दिस वन। अच्छा ये भी तो आएगा, हाँ ये। फिर ऊपर वाला नहीं आएगा, क्योंकि फिर ये वाला का मतलब ही नहीं बनेगा। फिर ये ऐसे ही रहेगा सिर्फ। है नहीं। क्योंकि देखो ये वाला पोर्शन सबका खाली है, ये वाला खाली है, ये वाला खाली है, ये वाला खाली है, और देन इस तरफ का एक खाली होगा। हम्म 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 हम्म। डन है ये। बी बन रहा है ना। ये जो बन रहा है ये सिर्फ बी बन रहा है। इस तरफ वाड़ा, उस तरफ वाड़ा, इस तरफ वाड़ा होगा, इस तरफ वाड़ा होगा, बी बन रहा है। चेक करो सबका। सी कैसे मिल सकता है आपको? सी तो बन ही नहीं सकता। सी तो बन ही नहीं सकता। जो हो सकता है पॉसिबल है ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये बन नहीं सकता। सिर्फ ये बन सकता है और कुछ नहीं बन सकता इसमें। 60% भाई सही है, मेरे साथ ही है। सिर्फ यही पॉसिबल है और कोई पॉसिबल वैसे ही नहीं है। किसी की बाउंड्री टच नहीं हो रही, कोई कनेक्ट नहीं हो रहा। ए नहीं होगा स्टीव। ए कैसे बना दोगे तुम, बताओ मुझे। तुम्हारा डायग्राम तो देखो यार, जब तुम इस लाइन को टच कर रहे हो और जब तुम इस लाइन को टच कर रहे हो, ये दो लाइन टच करने के बाद ही तुम देखो ना, तुम्हारा डायग्राम ही अलग बन रहा है। तुम्हारे यहां तो दो ट्राइंगल बन रहे हैं, ट्राइंगल बन ही नहीं रहा उस साइड में। ये देखो ना, इस साइड में तुम्हारा ट्राइंगल बन ही नहीं रहा है। आप समझ रहे हो? तो ए तो आप वैसे ही नहीं कर सकते हो। ए तो वैसे ही नहीं हो सकता है। थर्टीन करिए। धार्मिक डी के अंदर लाइन ही कनेक्ट नहीं है। चलिए, तो फाइनली इस क्वेश्चन के सही आंसर की बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द राइट आंसर। देखो, सबसे पहली बात, सारी पिक्चर समझ लो। ये इस कॉर्नर पे है, ये इस कॉर्नर पे है, ये इस कॉर्नर पे है, तो इसको इस कॉर्नर पे आना पड़ेगा। इस कॉर्नर पे आना पड़ेगा, तो मेरे पास ये ऑप्शन खत्म हो गया और ये ऑप्शन मेरे पास खत्म हो गया।
दूसरी बात मैंने ये देखा कि मेरे पास टोटल कितने फिगर बन सकते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सो आई नीड 4, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये नहीं हो सकता, आंसर ये हो जाएगा, बात खत्म, दैट्स इट। 12th क्वेश्चन में ऑप्शन डी है, बॉटम ट्राइंगल आर सिमिलर। आप आराम से, देवी जी, आप जो भी हैं, अच्छा देवता हैं आप तो, भगत जी, आप आराम से 12th क्वेश्चन, ये पीपीटी एज अ टीज रहेगी आपके पास में, मेरा आंसर बी है, ये भी ठीक है, ये सब मैंने साफ कर दिया है, ठीक है, चलो ये भी मैं साफ कर देता हूं, ठीक है। आप आराम से बनाना तसल्ली से, जब ये क्लास एंड हो जाए डाउनलोड करना, पेपर पे बना के देखना, हर चीज में जब बिल्कुल अच्छे तरीके से आप सटीक तरीके से सेटिस्फाई हो जाओ, तो आप मेरे को रीजनिंग बाय सचिन मोदी, है ना, ये अपना टेलीग्राम का ग्रुप है ही, आप मेरे को यहां पे विद एक्सप्लेनेशन बता देना, आई विल ऑल्सो चेक, ठीक है, तो मैं उसे चेक कर दूंगा। स्टीव, क्वेश्चन नंबर 10 के केस में मैंने बोला था मोस्ट प्रोबेबल आंसर हो सकता है, बाकी वो सटीक नहीं है, ये वर्ड अगर देखा हो सुना हो तो मैंने आपसे कहा था कि इस फिगर के अंदर ना देयर इज समथिंग इज मिसिंग, कुछ तो कैची है, बट प्रोबेबली अगर मुझे आंसर देना हो कि इन चारों में से कौन सा दूंगा, देन आई विल गो विद द डी ऑप्शन, ठीक है। बाकी आप भी आराम से बनाना, मैंने आंसर डी मारा है, बाकी ये लो क्लियर है पिक्चर, आप सब बनाइए, जब आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाइए तो मुझे बताइए, कुछ भी गलती होगी तो मैं एक्सेप्ट करता हूं, और नहीं होगी तो आप एक्सेप्ट कर लेना। Sir, on the channel it is says you are not allowed to chat. Yeah, nobody is allowed to chat. You just need to text me personally, है ना, बिकॉज अगर मैं सबको अलाउ कर दूंगा चैट करने के लिए, तो एक दिन क्या हुआ था, बच्चे लड़ लिए थे आपस में, गाली गलोच हो गई थी वहां पे, मेरे को संभालना मुश्किल हो गया था, पहले तो सबको चैट को बंद किया, फिर सबके मैसेज डिलीट करे बैठ करके, क्योंकि वो लड़ने लग गए थे। तब से मैंने सोचा कि अगर सांडों को एक साथ बिठा दूंगा तो सांड आपस में लड़ेंगे, चींटियों के साथ बिठा दूंगा तो चींटियों को कुचल देंगे, तो मैं समझ गया कि तरीका एक है, सबको बांध के रखो, तो मैंने सब सांडों को बांध दिया, अब कोई नहीं लड़ता, समझ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 14, अब यहां सांड और चींटी कौन है, आप खुद ढूंढिए, चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो। आंसर दो, आंसर दो, चलो देखिए, अगर हम यहां पे देखें, इसका अपोजिट नीचे है, तो इसका तो दूसरी साइड ही होएगा, दूसरी साइड होगा तो ये साइड तो जच रही है मेरे को, ये साइड बिल्कुल नहीं जच रही, ये भी नहीं जच रही और ये भी नहीं जच रही, ये लीजिए ब्लैक डॉट से आंसर आ गया आपका। सर मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, क्वेश्चन इजी है या तैयारी इजी है, मैं तो कहता हूं क्वेश्चन भी इजी है और तैयारी भी इजी है, डिपेंड ऑन द माइंड ऑफ द पीपल। लोगों को ना टफ पढ़ने की आदत पड़ गई है, दे थिंक कि ना पेपर बहुत टफ होता है। मैं आपको एक वाक्य बताता हूं, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द SBI PO यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी ऑफिसर,
सो पीपल सेड टू मी दैट टाइम कि पेपर बहुत टफ आता है, देर आर लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग, तुम्हारा कैसे होगा सिलेक्शन, तुम कैसे कर पाओगे, ये वो फलाना ढिकना, पता नहीं क्या ही मेरे को डरा दिया करता ही। तो अब क्या हुआ ना कि भाई पहले ही कॉन्फिडेंस काट दिया इतने सारे, और फिर मैं कोचिंग में चला गया तो कोचिंग में 400-500 बच्चा बैठा हुआ था, बहुत बड़ा एक से ग्राउंड ही था वो, बहुत बड़ा हॉल था, और वहाँ पे 200-300 के बाद तो बैठने की सीट मिली। तो मेरे को मेरी मेरी मेंटेलिटी कैसे बनी, पीपल आर सेइंग कि पेपर टफ आते हैं, इतने सारे लोग हैं, फिर देख रहा हूँ 500 लोग तो मेरे ही बैच के अंदर बैठे हैं, तो भैया ऐसे कितने बैच चलते होंगे। जब देखता था भीड़ निकल रही है, मैं कहता था पेपर सच में बहुत टफ आता होगा। ठीक है, तो मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, एग्जाम दिया, एंड बहुत ही रेयर मार्क्स से मेरा उस वक्त रह गया, बहुत ही रेयर मार्क्स से। अब वो कुछ भी कह सकते हो, क्या एग्जाम था या फिर तैयारी के रीजन हो सकते हैं, या फिर कुछ भी, पहली बार दे रहा हूं तो शायद वो भी एक रीजन हो सकता है। तो वो था, पर मैं समझ गया कि भाई पेपर टफ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ लोगों की ना तैयारी अच्छी और खराब होती है, बस सिर्फ और सिर्फ इतना सा रीजन है। भाई हर साल वैकेंसी निकलती है और हर साल फुल हो रही है, तो कौन फुल कर रहा है? जो कर रहा है। जो नहीं कर रहा उसके लिए पेपर टफ इस साल भी है, अगले साल भी है, अगले जन्म में भी होगा, और कई जन्मों तक रहेगा। तो जिसकी तैयारी नहीं है ना, वो ये शब्द बोलते हैं, आप चिल मारिए, आप सिर्फ तैयारी करिए, सिर्फ पढ़ाई करिए, पेपर वेपर होते रहेंगे टफ। करिए इस क्वेश्चन को। क्या आंसर आएगा? बी, बी। ठीक है, चलिए, तो देखो, दो ब्लैक ब्लैक, दो वाइट वाइट, डन। ठीक है, तो दो वाइट ऊपर चाहिए, हटाओ इसको, हटाओ इसको, हटाओ इसको, काम खत्म, चिल मारो, हो गया 96, डन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। और ये चैप्टर इजी है, इस चैप्टर को लेकर के तुम ये मत सोचो कि तैयारी आसान है। देखो यहां पे भी मेरे को ऐसा जो लग रहा है ना, वो बहुत प्रोबेबली आंसर आएगा यहां पे, यहां पे भी कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं बन रहा है।
ठीक है, यहां पे भी कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं लग रहा है मेरे को। देखो अब ऊपर की तरफ ट्रायंगल आना चाहिए ना, आ रहा है, इसमें आ रहा है, ठीक है, इसमें आ रहा है, इसमें डॉट आना चाहिए, इधर डॉट आना चाहिए, इधर डॉट भी आ रहा है, इधर प्लस आना चाहिए, इधर प्लस भी आ रहा है, फिर माइनस कहां से आ गया, ये 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई, तो 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई आना चाहिए था, और ये होना चाहिए, देखो आ रहा है ना, यहां पे भी गड़बड़ है, इसमें यहां पे यही आएगा, बस यहां पे क्या कर देना, इसको मल्टीप्लाई कर देना भाई, यहां इस फिगर में मिस्टेक है, ठीक है, हाँ क्लोज आंसर करना है आपको, ठीक है, पर यही आंसर आएगा, सी इज द राइट आंसर, 85% बच्चों का सही आंसर है, ठीक है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा टफ चैप्टर नहीं है, बहुत सिंपल चैप्टर है, इतना ही करते हैं इसको आज, कुछ ऐसा है नहीं इस चैप्टर में कि कुछ करने लायक हो। सो आपके पास पीडीएफ है, डू सॉल्व ऑल क्वेश्चन, ठीक है, मुझे लगता है कि पीडीएफ में इसके कम से कम नहीं तो 200 से 250 क्वेश्चन तो हैं, ठीक है, जो आपके पास पीडीएफ है उसके अंदर 200 से 250 क्वेश्चन हैं, तो जस्ट डू इट, प्रिंट मिस्टेक है, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, वो अपन जानते हैं कि भाई मिस्टेक होती है, तो ह्यूमन एरर तो पॉसिबल है, हर जगह होता है वो, तो उसको अपन इग्नोर भी कर सकते हैं, राइट, पर ध्यान रखिए 200-250 क्वेश्चन है, हार्डली 10-15 क्वेश्चन के अंदर आपको हो सकता है ड्रामेटिकली कोई एरर मिल जाए, पर रिमेनिंग क्वेश्चंस आर वेरी गुड एंड गुड, तो आप उन्हें सॉल्व करना स्टार्ट करिए, निपटाइए उनको, ठीक है, ये वीक आपके पास है, इस वीक के अंदर खत्म करो, जितना बैकलॉग है उसे खत्म करो, जितना प्रैक्टिस मटेरियल है उन्हें खत्म करो, जो जो आपका टाइम स्लॉट है रीजनिंग का निपटाओ, खत्म करते चलो, ठीक है, बस ये ध्यान रखो, ओके, चले, सो थैंक यू सो मच बच्चों, जय श्री नारायण, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।